हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीच कोडर्स पर। और अभी हम लोग देख रहे हैं सीरीज नोड जेएस का। तो इस सीरीज में हम लोग एसिंक्रोनस बीएस सिंक्रोनस सीखेंगे। तो हमारा जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस है जो एसिंक्रोनस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में हो रहा होगा कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या है। तो चलिए हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनस के बारे में बताते हैं। सिंक्रोनस में क्या होता है, एक बार में एक ही काम करता है। एक मतलब कि एक काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम करता है। ठीक है, और दूसरा काम कंप्लीट होने के बाद ही तीसरा काम करता है। मतलब कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये वेट करता है। ठीक है, और लेकिन इसका सिंक्रोनस इसका विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक काम में कोई काम में टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ करके दूसरे काम पे लग जाता है। अगर दूसरे काम पे भी बेटिंग करने के समय नौबत आ गया तो उसके लिए भी तीसरा काम पे लग जाता है। इसलिए ये जल्दी जल्दी काम कर लेता है। ठीक है, असिंक्रोनस क्योंकि वेट करता है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हमारा जो नोड जैसा है एसिंक्रोनस मोड को सपोर्ट करता है, इसलिए हमारा नोड जेस बहुत ही फास्ट होता है। और सिंक्रोनस में सिंक्रोनस जो जो सपोर्ट्स जो जो सपोर्ट करता है वो लैंग्वेज थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक, तो चलिए हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस को एक रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, उसके बाद और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सिंक्रोनस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एसिंक्रोनस वीएस सिंक्रोनस वीएस रियल लाइफ एग्जांपल। यहाँ पे तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे वीएस नहीं होगा, सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल में देख रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, हम लोग को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या है, मार्केट से पिज़्ज़ा और सब्जी लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाते हैं पिज़्ज़ा शॉप पे। ठीक है, तो पिज़्ज़ा शॉप पे जो दुकानदार होता है बोलता है भाई आधा घंटा टाइम लगेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं। ठीक है, यहीं पे बैठ जाते हैं और आधे घंटा वेट करते हैं। ओ ठीक है, जब आधा घंटा हो जाता है तो पिज़्ज़ा वाला आपको पिज़्ज़ा देता है। उसके बाद आप वापस जाते हैं सब्जी लाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप घर वापस आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो आधा घंटा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ा वो टाइम आप सेव कर सकते थे। तो तो जब इस टाइम को सेविंग करने के लिए हम एसिंक्रोनस मोड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, आप गए पिज़्ज़ा लाने के लिए, पिज़्ज़ा वाला बोला कि भाई आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो अब वेट नहीं किए, चुपचाप चले गए सब्जी की दुकान, और सब्जी भी बगल का ही दुकान था, बगल में ही। तो सब्जी के दुकान पे जा करके सब्जी ले लिए। उसके बाद वापस आकर के पिज़्ज़ा वाले से पिज़्ज़ा लेकर के घर पे चला आए। तो इससे क्या हुआ कि जो आधा घंटा आपको बैठना पड़ा ये टाइम आपको सेविंग हो गया। तो यही हमारा काम करता है नोड जेस। नोड जेस क्या करता है कि अगर एक काम में कोई काम कर रहा है, कोई हमारा फंक्शन चल रहा है, अगर उसको उसमें टाइम लग रहा है तो दूसरा काम करने लगता है, दूसरा सिंटैक्स चल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल में भी देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस में देखिए फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब तक फंक्शन 1 रन नहीं होगा तब तक फंक्शन 2 रन नहीं होगा। फंक्शन 1 रन होगा उसके बाद ही फंक्शन 2 रन होगा, और फंक्शन 2 रन होगा तभी हमारा फंक्शन 3 रन होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सपोर्ट करता है सिंक्रोनस को, C++, जावा और PHP ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब एसिंक्रोनस को देखते हैं। तो देखिए, एसिंक्रोनस में हमारा इस टाइप से है, फंक्शन 1 रन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेट टाइम आउट लगा देते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे बता देते हैं कि 8 सेकंड लगेगा। तो इससे क्या होता है कि ये चल गया, उसके बाद इसको वेट नहीं करता है, देखता है कि 8 सेकंड में टाइम लगेगा, उसका डायरेक्ट यहाँ पे इसको रन करा देता है। उसके बाद हमारा इस फंक्शन को रन होता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन 1 रन होगा, उसके बाद फंक्शन 3 रन होगा, उसके बाद फंक्शन 8 सेकंड बाद फंक्शन 2 रन होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि आपको हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे बताएंगे कि इसको क्या है। तो फिलहाल हम इसको चलते हैं अपने HTML विजुअल स्टूडियो एडिटर पे, जहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में अंतर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस के ही एग्जाम्पल को आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
तीन फंक्शन बनाते हैं, लेट माई फंक्स, ठीक है, लेट माई फंक्स इजकल टू एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं। और देखिए अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे भी रखते हैं ना एक ही लाइन में तो भी हो जाता है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए इस टाइप से भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ही लाइन में भी हम एरो फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी हम रहने देते हैं इसे। कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद इसमें डाल देते हैं roll1, roll1, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको पहले function1 कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा, कॉपी देन पेस्ट, और फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं roll2, और इसके वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं कंसोल लॉग के अंदर roll2, ठीक है। उसके बाद माई फंक्स 3 कर लेंगे, फंक्शन का नाम माई फंक्स 3 और इसका roll3, ठीक है। अब तीनों को हम कॉल करा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे माई फंक्स 1 और ये 2, माई फंक्शन 2 को भी कॉल करा लिए। उसके बाद माई फंक्स 3 को कॉल करा लेते हैं, देखिए तीनों को कॉल करा लिया। उसके बाद हम रन कराते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें सीक्वेंस से प्रिंट होगा, क्योंकि ये हमारा सिंक्रोनस मोडो है, ठीक है। ये roll1 प्रिंट होगा, उसके बाद roll2 प्रिंट होगा, उसके बाद roll3 प्रिंट होगा, ठीक। तो नोड INDEX इंडेक्स डॉट JS इंटर करते हैं, ये देखिए roll1 प्रिंट हुआ, roll2 प्रिंट हुआ, उसके बाद roll3 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम था, तो चलिए ठीक है। यही चीज़ मान लीजिए कि ये roll2 हमारा सर्वर से डेटा आता, ये roll2 जहाँ ये जो डेटा है ये हमारा सर्वर से आता, तो सर्वर से हमें उसके रिस्पॉन्स मिलने में क्या होता, जो हमारे सर्वर पे उसको डेटा जब आने में टाइम लगता, ठीक है। तो क्या होता, इससे क्या होता कि हमारा ये वेट करता जब तक ये इसका डेटा प्रिंट नहीं होता, मतलब ये डेटा नहीं मिलता, तब तक ये वेट ही करते रहता, इसलिए इसका टाइम बढ़ जाता, ठीक है। इसमें छोटा सा था तो तुरंत चल गया, लेकिन अगर यही चीज़ सर्वर से आता तो इसको roll3 को प्रिंट होने में टाइम लगता, क्योंकि माई फंक्स 2 रन ही नहीं होता, ठीक है। अब चलिए, तो ये तो समझ गए होंगे आप। अब इसी को हम सिंक्रोनस मोड में देख लेते हैं। तो ये काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इस एक काम पहले कॉपी करते हैं, उसके बाद कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि roll2 सर्वर से आता, तो एक काम करते हैं, इसको हम सेट टाइम आउट बना देते हैं, मतलब कहने का मतलब इसको एसिंक्रोनस बनाते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले सेट टाइम आउट एक मेथड है, उसको यूज कर लेंगे, और इसके अंदर ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं, ओके। और इसके अंदर हम इसको प्रिंट कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे टाइमिंग दे देते हैं 300, मतलब 3 सेकंड बाद ये roll2 प्रिंट होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट होगा, roll1, और मान लीजिए कि सर्वर से डेटा आ रहा है, उसको 3 सेकंड लग रहा है, तो 3 सेकंड तक ये वेट करेगा, नहीं वेट करेगा, तो इसको छोड़ करके फिर ये प्रिंट हो जाएगा roll3, उसके बाद roll2 प्रिंट होगा। देखिए तो सबसे पहले roll1 प्रिंट होगा, उसके बाद roll3 प्रिंट होगा, उसके बाद roll2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम रन करा करके दिखाते हैं। नोड इंडेक्स डॉट JS इंटर करते हैं, ये देखिए सबसे पहले roll1 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हो गया, अब कुछ देर बाद ये देखिए 2 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ये काम करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही फास्ट काम करता है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो एक प्रोग्राम और बनाते हैं उससे आपको समझ में आएगा इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट फिर से कॉपी करके कमेंट कर देते हैं, कमेंट ही कर देते हैं, नया भी बनाते हैं इसमें। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक लेट ए नाम करके एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें 80 वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल और लेते हैं लेट बी नाम करके,
b इजकल टू 0, इसमें 0 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक क्या करते हैं, सेट टाइम आउट अब सेट करते हैं। एक सेट टाइम आउट मतलब कि एक बी में एक और बी में की वैल्यू सर्वर से आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यही समझिए लॉजिकल कि सर्वर से आ रहा है, तो इसलिए हम सेट इसको हम बना रहे हैं क्या, एसिंक्रोनस। तो सेट टाइम आउट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरो फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पे टाइमिंग दे देंगे कि 3 सेकंड बाद ये हमारा वैल्यू को दे दो, ठीक है। 300 डालेंगे तो 3 सेकंड होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बी की वैल्यू मान लीजिए कि हमें डाल देते हैं 20, ठीक है। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग के द्वारा इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करा लेंगे, ठीक है, ए प्लस बी, ओके। तो इसमें क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा ये दिखाते हैं। आपके हिसाब से तो 20 होना चाहिए, 80 प्लस 20 तो 100 होनी चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले इसको हम देख लेते हैं क्या आता है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं, ये देखिए 80 आया। ये क्यों आया, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 80 से मिला, 80 आया, और उसके बाद इसको मिल गया 0, तो 80 प्लस 0 इजकल टू 80 प्रिंट कर दिया। उसके बाद 3 सेकेंड हुआ, उसके बाद ये इसका डेटा आया, तो इसका डेटा का यूज हुआ ही नहीं। ये अगर देखा जाए तो इसका यूज हुआ ही नहीं। तो ये तो जो हमारा सर्वर से ये 20 डेटा मान लीजिए ये आया, तो ये तो हमारा बेकार हो गया। तो ये हमारे इसके ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो तब तक के लिए हम इस चैप्टर को अब बंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कि एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए एडवांटेज में, सॉरी इसका क्या हुआ था, सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं, एक एक को ओपन करते हैं तो समझ में आएगा। फिर से समझाते हैं, एक बार और समझा देना, मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है। कि इसी पे हमारा पूरा नोड बना हुआ है, इसलिए हम इसको एक एक चीज़ करके फिर से बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 और फंक्शन 3 बनाए हैं, जिसके अंदर रोल 1 रोल 2 रोल 3 किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सीरियल से ये प्रिंट हो गया, ठीक है। यही चीज़ अगर सर्वर से डेटा आता ये रोल 2, तो जब तक नहीं आता जब तक ये रोल 3 भी प्रिंट नहीं होता, ठीक है, ओके। तो ये था सिंक्रोनस का। अब इसको कमेंट कर देते हैं, अब इसको ओपन करते हैं। सेकेंड वाला हमारा, सेकेंड जो हमारा है उसको हम ऑन करेंगे। एक मिनट, यहाँ से हो जाएगा, ये कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम चीज़ है, रोल 1 रोल 2, लेकिन ये क्या है, ये सिंक्रोनस मोड बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दिए और ये 300 लगा दिए, तो ये क्या बन गया, सिंक्रोनस। तो इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले रोल 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये मान लीजिए कि सर्वर से डेटा आ रहा है, तो जो भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ कि 300, तो 3 सेकेंड बाद ये प्रिंट होगा। तब तक ये इसका वेट नहीं किया, उसके बाद ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये प्रिंट हो गया, तो इससे हमारा टाइम बच गया, ठीक है। ये क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। और इसमें क्या हुआ, इस डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसमें हो गया, ए में वैल्यू को डाल दिए 80 और बी में वैल्यू को डाल दिए 0, तो यहाँ पे और एक सेट टाइम आउट के द्वारा फिर दोबारा बी की वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ए की वैल्यू 80 मिला और बी की वैल्यू 0 मिला, तो ये तो कर दिया 80 प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये मिलता है कुछ सेकेंड बाद मिलता है 20 को मिलता है, जो कि इसका यूज होता ही नहीं है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब आज के लिए हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें।
दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।